मजीद। सूरह कुरैश की तफसीर इंशाअल्लाह आज से हम लोग शुरू करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसको समझने और इस पर अमल की तौफीक कहने वाले को भी अता फरमाए और सुनने वाले को भी अता फरमाए। सूरह कुरैश सूरह कुरैश ये सूरह जो तरतीब है कुरान करीम की 114 सूरतें जो लिखी हुई हैं उसमें 106 नंबर की सूरत सूरह कुरैश का सूरह कुरैश है। सबसे पहले मैं इसकी तिलावत भी आपके सामने कर देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सूरह कुरैश, जैसा कि इसमें जो एक लफ्ज है कुरैश, इससे आप सबको अंदाजा हो गया होगा कि इस सूरत में बात किसकी की जा रही। और ये सूरत हम लोगों के लिए, मतलब हमारे और आपके लिए, वैसे तो पूरा कुरान करीम अहम और ख़ास है, लेकिन इस सूरत की तफसीर हमारे और आपके लिए ख़ास इसलिए है कि हम लोग नमाज में इस तरह की छोटी छोटी सूरतों को याद किए हुए हैं पढ़ने के लिए। तो इन सूरतों का तर्जमा और इसकी मुख्तसर तफसीर अगर हमारे सामने आएगी, हमारे जहन में रहेगी, तो इसका फ़ायदा ये भी होगा कि नमाज में भी दिल लगेगा और यकसुई बरकरार होगी। तो सूरह कुरैश जिसकी तिलावत मैंने आपके सामने की, इसमें कुरैश का जिक्र है और इसका तर्जुमा ये है लिईलाफि कुरैश। इसमें लाम जो लफ्ज पहला है ना, पहला लफ्ज जो लाम है, लाम ये एक्चुअली हर्फ है, अरबी में हर्फ है। अरबी में जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना अरबिक के, वो 3 होते हैं। नंबर 1 इस्म होता है जिसको नाउन कहते हैं, नंबर 2 फेल होता है जिसको हम वर्ब कहते हैं, नंबर 3 हर्फ होता है जिसको हम प्रीपोजिशन कह सकते हैं। तो लाम ये हर्फ है और लाम के माने ये होंगे यहाँ पर के लिए, सबब के तौर पर बयान होता है के लिए। और इलाफ मानूस होना, किसी चीज से उनसियत पैदा हो जाना, अजनबियत न रहना। यूज टू जिसको हम कहते हैं, बार बार किसी चीज को करके इंसान यूज टू हो जाता है, उसका आदी हो जाता है, मानूस हो जाता है ना। लिईलाफ कुरैश, इस वास्ते की मानूस रखा कुरैश को। इसका तर्जुमा तो ये हुआ, इस वास्ते की मानूस रखा कुरैश को। अब रखने वाली जात कौन सी है? तो जाहिर सी बात है ये अल्लाह तबारक व तआला ने मानूस रखा कुरैश को। लेकिन अभी जो मैंने इतना तर्जुमा आपके सामने किया तो वजाहत नहीं हुई होगी, समझ में नहीं आया होगा कि ये बात क्या कही जा रही। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी तफसीर पढ़ें। सूरह कुरैश के ताल्लुक से कुछ बातें जो खास हैं उसका हम आपस में जिक्र कर लेते हैं। एक अहम बात सूरह कुरैश के ताल्लुक से यह है कि इसकी मीनिंग और जो इसमें टॉपिक बयान किया जा रहा है, ये टॉपिक क्या है? ये जो लास्ट सूरत हम लोगों ने पढ़ी है सूरतुल फील, सूरह फील से ही इसका ताल्लुक है और अटैचमेंट है। मतलब आमतौर से सूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन कुरान करीम में बाज सूरतें इस तरह की नाजिल हुई जो एक दूसरे से मरबूत रही हैं, मिली हुई। यानी कि एक मजमून चल रहा है लेकिन वो मजमून, वो टॉपिक उस सूरत में खत्म ना हो करके दूसरी सूरत में भी उसको कंटिन्यू किया गया है ना। अगरचे वो एक अलग पर्टिकुलर सूरत कही जाती है, ये एक अलग पर्टिकुलर सूरत कही जाती है। तो सूरतुल फील जो हम लोगों ने पढ़ा, उम्मीद है आप सबको याद भी होगा सूरह फील में क्या क्या वाकयात थे, क्या चीजें थी। और वो अब्रहा का जिक्र था जो काबतुल्लाह को ढाने आया था, और काबतुल्लाह को ढाने आया था लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और मतलूब था, और अल्लाह तबारक व तआला ने अब्रहा के पूरे लश्कर को नेस्त नाबूद कर दिया।
اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک عبرت بنا دیا، اور وہ عبرت اب ہمارے سامنے بھی ہے۔ ذکر ہے، جب قرآن میں ذکر ہو گیا تو رہتی دنیا تک وہ بات باقی رہے گی۔ لیکن اس واقعے سے ایک چیز اور بھی ہوئی ہے نا، اس کو ہم آگے سمجھیں گے۔ دیکھیے، لیکن یہ جو سورت ایک ہے نا، یہ ٹاپک سورہ فیل کا چل رہا ہے، یہی سورت سورہ قریش والوں سے سورہ فیل کا ایک تعلق بھی ہے کہ عبد المطلب جو دادا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے اس کو فیس کیا تھا، اور ابرہہ کے سامنے قریش کی طرف سے بحیثیت کعبۃ اللہ کے متولی ہونے کے پریزنٹ ہوئے تھے، اور ایک کنورسیشن ہوا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے قریش وہاں پہ ذکر ہے، اور یہ آگے اس کی باتیں جڑی ہوئی۔ تو ٹاپک کے اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے تو سورہ فیل سے ہی یہ جڑی ہوئی ہے۔ اور بعض مصاحف میں، یعنی بعض مصاحف کہتے ہیں مصحف مطلب قرآن کریم جو ریٹن ہوتا ہے، ریٹن قرآن کریم جو مصحف کہلاتا ہے، اسی کا پلورل ہے، جمع ہے مصاحف، ہے نا۔ تو شروع میں کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قرآن کریم کئی جگہوں پہ لکھا ہوا تھا، کھال پہ، ہڈی پہ، اونٹ کی کھال پر، کھجور کے جو چھال ہوتی ہے اس پہ لکھا رہتا تھا، کیونکہ یہ جو پیج ہے نا، اس کی دریافت ابھی اس وقت نہیں ہوئی تھی، کپڑے پہ رہتا تھا۔ تو بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم کی آیتیں لکھی جاتی تھی۔ اچھا، اس طرح سے وہ بالکل جو قرآن کریم ہمارے سامنے ہے نا، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ اب یہ نہ کوئی سوال کرے کہ تو پھر آیا کہاں سے؟ ارے بھائی، پورا کا پورا قرآن کریم موجود تھا اس وقت، لیکن یہ ترتیب جو بائنڈنگ آپ کے سامنے کتاب کی شکل میں ہے، اس طرح سے بالکل ریٹن نہیں ہوئی تھی، اور وہ ترتیب بھی بالکل اس طرح سے نہیں تھی۔ کسی صحابی کو کچھ یاد تھا، کچھ کسی کو یاد تھا، اور بعض صحابی کے، اکثر صحابی ایسے ہوا تھے جنہیں پورا کا پورا قرآن کریم یاد تھا۔ تو کیا تھا، اصل تو قرآن کریم کی حفاظت اس وقت کیا تھی، سینے میں تھی، اور ریٹن بھی تھا۔ تو اس وقت جو نقل تھا نا، جگہ جگہ پہ نقل تھے قرآن کریم، تو بعض مصاحف میں مطلب کسی صحابی نے لکھا، کسی صحابی نے لکھا، تو ایک نے دوسری اپنے پاس لکھا، ایک نے اپنے پاس لکھا، تو کئی سارے اس طرح کے کاپیاں ہو گئیں، آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کریم کی۔ تو بعض کاپی میں بعض جو نوٹ کیا گیا تھا، ریٹن کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں بعض میں، سب میں نہیں ہے نا، بعض میں ایسا تھا کہ ان دونوں کو ایک ہی صورت تصور کر کے لکھا گیا تھا، ہے نا۔ سورہ فیل اور سورہ قریش کو ایک ہی صورت تصور کر کے لکھا گیا، درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھا تھا، درمیان میں بسم اللہ ان میں نہیں لکھا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، بتا سکتا ہے کوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ چلیے جواب دیجئے۔ خلیفہ ثانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھرڈ خلیفہ۔ ارے بھائی، ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، ہے نا۔ خلیفہ ثانی کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ فورتھ خلیفہ، تھرڈ خلیفہ، آپ کون بھائی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کون مطلب؟ فورتھ خلیفہ نہیں، دیکھیے تھرڈ خلیفہ ہے نا۔ چار خلیفہ کون کون ہے؟ سیکوینس سے کوئی بتا سکتا ہے؟ چار خلیفہ کون کون سے ہیں؟ چار خلیفہ کون کون سے ہیں؟ خلیفہ ایکچولی کہتے ہیں نا، خلیفہ مطلب خلف، کسی کے جانے کے بعد کوئی پیچھے آیا۔ اب جو پیچھے آ رہا ہے وہ آگے جو چلا گیا ہے اسی کے مطابق کام کر رہا ہے نا، نائب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب کہیں سے بھی غلطی نہیں ہو رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو ان کے بعد چار صحابہ بالکل ایک کے بعد ایک ہوئے، جن کے تعلق سے متفقہ طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ خلفائے راشدین ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد پانچویں خلیفہ بھی حضرت تصور کیا جاتا ہے، لیکن ان چاروں کے تعلق سے بالکل ایک بات، ہاں بالکل۔ دیکھیے، سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسرے خلیفہ کون ہوئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ آپ لوگوں نے بتایا اور صحیح بتایا۔
तीसरे खलीफा कौन हुए? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं। चौथे खलीफा कौन हुए भाई? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनको शहीद कर दिया गया था, उनके बाद हुए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आया तो मैं क्या ये पूछ सकता हूं कि इनकी शहादत कहाँ हुई थी? इनकी शहादत कहाँ हुई थी? मक्का में हुई थी, मदीना में हुई थी, या किसी जंग में हुई थी? ऑप्शन ए है मक्का में, ऑप्शन बी है मदीना में, ऑप्शन सी है जंग में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सही बात। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को कंपिलर ऑफ द कुरान भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। उसी के ताल्लुक से हम लोग अभी बात भी करेंगे। तो कोई बता सकता है उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कहाँ हुई थी? शहादत कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है मक्का में, ऑप्शन नंबर बी है मदीना में, ऑप्शन नंबर सी है किसी जंग में। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए देखिए, रिस्पॉन्स आया, मदीने में इनकी शहादत हुई थी। रोजा थे, रोजे की हालत में, और कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, घर पे इनकी हुई थी। देखिए, घर पे इनकी हुई थी, बिल्कुल 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 घर पे इनकी हुई थी मदीना में। और ये उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि वो माजूल कर दिए गए थे और फिर उसके बाद किसी, खुद पावर में थे, पावर में थे, है ना। बावजूद इसके इनको शहीद कर दिया गया, और एक साजिश के तहत। वो एक पूरी कहानी है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, जब जिक्र आ गया हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का, कि इस्लाम में बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। लेकिन हम लोगों के सामने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को जब आप सामने रखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो ज्यादा कुर्बानी दी है, क्योंकि उनको हुक्म पे पूरा लश्कर आ सकता था, है ना। सारी चीजें हो सकती थी। बहरहाल, ये मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, बराबरी नहीं कर रहा हूँ, ये मुनासिब भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने इस तरह के अजीम शहादतों को भुला दिया है, नहीं याद रखा है। याद रखा है लेकिन कुछ लोगों ने, लेकिन हजरत इमाम हुसैन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को याद रखा है। ये क्यों याद रखा है? इसके पीछे वही वजह है कि उसको प्रोपगंडा के तहत याद कराया गया। मुहर्रम 10 मुहर्रम की शक्ल में, करबला की शक्ल में याद कराया गया, है ना। और ये इस वजह से कराया गया था कि दूसरी शहादतों को, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को, या इस तरह के जो अजीम सहाबे कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन थे, उनकी कुर्बानियों को नीचे किया जाए, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बानी को ऊपर किया जाए, और इन दोनों में दर्जा बंदी की जाए। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? दर्जा बंदी नहीं होगी। सारे के सारे सहाबा हमारे लिए क्या है? अजमत के कायल हैं। ना हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को गलत कहेंगे कहीं से कोई, बल्कि कहना सोचना भी नहीं चाहिए। सहाबा की जात ऐसी। तो बहरहाल, यहाँ पर एक जिक्र आया इनका, इसके ताल्लुक से आप लोगों को मुताला करना चाहिए, मुहर्रम की तारीख पढ़ना चाहिए। बतौर खास लखनऊ में जो बिल्कुल एक मनाया जाता है शियों की तरफ से, तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये क्या थे? उन्होंने कुरान करीम को जमा कर दिया, और जो मौजूदा मुसहफ है ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा कराया था। तो जब उन्होंने अपने जमाने में कुरान करीम को जमा कराया और एक नुस्खा तैयार कराया, एक कॉपी उसकी तैयार कराई, और फिर उसको सारी जगहों पर भेज दिया, तो उस कॉपी में जिसको हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तैयार कराया था, और उस पर तमाम सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन का इजमा था कि हाँ ये सही है, तमाम सहाबा का, उस मुसहफ में, उस कॉपी में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरतुल फील को अलग सूरत, सूरह कुरैश को अलग सूरत लिखा था, और उन दोनों के दरमियान में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी था, है ना। तो सूरह कुरैश के ताल्लुक से ये कुछ बातें थी जो आज हमारे सामने आई हैं। इंशाअल्लाह कल और भी आएंगी, कि टॉपिक और मजमून के एतबार से, माने के एतबार से सूरह फील की ही बात आगे कंटिन्यू हो रही है इसमें। और बाज जो कॉपीज नकल की गई थी उसमें दोनों सूरतों को एक लिखा भी गया था,
درمیان میں بسم اللہ نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی ترتیب پوری دی اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع بھی ہو گیا تو سورہ فیل الگ سورت، سورہ قریش الگ سورت کہی جانے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔